विपश्यना के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए क्योंकि यह प्रश्न सभी के हैं, इसलिए इस संबंध में कुछ बात करनी चाहिए ताकि हम इन प्रश्नों को समझ सकें। क्योंकि यह सब हमारे शरीर पर, हमारे मन पर लागू होता है। ध्यान साधना के समय हमें इन दिक्कतों से, परेशानियों से गुजरना होता है, इसलिए यह प्रश्न सभी के हैं। एक प्रश्न है कि विपश्यना करते समय विचार बहुत उठते हैं और मैं विचारों के साथ संलग्न हो जाता हूँ और वह विचार मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हैं। मैं उन विचारों से कुछ कंस्ट्रक्टिव निकालने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वह विचार मेरे को कुछ रिजल्ट भी देते हैं, कुछ हल भी दे देते हैं, इसलिए मैं उन विचारों के साथ चला जाता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह समझनी चाहिए कि मैं विपश्यना कर रहा हूँ या मैं किसी समस्या के समाधान के लिए एकांत में बैठा हूँ। दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप विपश्यना कर रहे हैं तो फिर विपश्यना में ही आपको बैठना चाहिए। और अगर आप किसी समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं, किसी विचार विमर्श में लगे हुए हैं, कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गुत्थियां उलझ गई हैं जीवन की, उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एकांत में बैठे हैं, तो फिर वह अलग बात है। लेकिन जब हम विपश्यना करेंगे और विपश्यना के नाम पर फिर हम किसी समस्या का हल खोजेंगे, तो उसके परिणाम क्या होंगे कि आप एक दुविधा में होंगे, एक पैराडॉक्स हो जाएगा, एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा जिंदगी में। क्योंकि अभी तो आप विपश्यना कर रहे थे, आप बैठे तो हैं विपश्यना के लिए, लेकिन आप अपनी समस्या का हल खोजने लगे। इससे क्या होगा कि आप विपश्यना से दूर हो जाएंगे, आप अपनी ध्यान साधना से दूर हो जाएंगे। यह ऐसे ही हुआ जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं मंदिर में बैठता हूँ और उस समय मैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विचार विमर्श में लग जाता हूँ। तो क्या हुआ? फिर पूजा नहीं हुई। विचार विमर्श से हल निकल जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए मैं अलग से वक्त निकालूं। अगर मैं विपश्यना के साथ यह करने लग जाऊंगा तो मेरी विपश्यना तो फिर हुई नहीं। आपको समस्याओं का हल मिल जाएगा विपश्यना के बदले, लेकिन आपको मन की शांति चाहिए, आपको मन में स्थिरता चाहिए, आपको स्वस्थ शरीर चाहिए, आपको जीवन में एक शांति चाहिए, एक संयम चाहिए, एक संतोष चाहिए। और सबसे बड़ी बात है आलस्य का जीवन से विदा हो जाना और अनुशासन। यह सब बातें विपश्यना से आती हैं और विपश्यना से जो एक बड़ी चीज़ मिलती है वह है कि मैं अपने अस्तित्व से जुड़ता हूँ, मैं अपने अंतरतम से जुड़ता हूँ, मैं अपने एसेंस से जुड़ता हूँ। मैं कौन हूँ मुझे यह एहसास होता है। मैं अपने शरीर को देखता हूँ। शरीर नित्य है, अनित्य है, इसका मुझे एहसास होता है, इसका मुझे अनुभव होता है। मन नित्य है या अनित्य है, इसका मुझे अनुभव होता है। और इस नित्य और अनित्य के बीच में मैं किस दुविधा में हूँ,
कैसे अपने जीवन को जी रहा हूँ, किन आदतों में उलझा हुआ हूँ, किन व्यसनों में उलझा हुआ हूँ, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ बिना अनुशासन के। यह सब मुझे विपश्यना से मिलता है। इसलिए विपश्यना के नाम पर विचारों में उलझ जाना और अपनी समस्याओं का हल खोजना, यह हम अपने आप को धोखा देना जैसा कर रहे हैं। क्योंकि दोनों अलग अलग बातें हैं। आप अगर कोई समस्या का समाधान खोजना है, एकांत में बैठकर कुछ विचार विमर्श करना है, तो उसके लिए अलग से वक्त निकालिए। मुझे याद है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे और वो एक सीए फर्म चलाते थे। बहुत सुबह 5 बजे उठकर अपने सारे काम करने के बाद, निपटने के बाद, रूटीन को करने के बाद, सुबह सुबह 5 बजे वह पहली रात में अपने ऑफिस से फाइल लाते थे, जिस फाइल को उन्होंने आज या तो कोई इनकम टैक्स का केस लगा हुआ है, या कंपनी अफेयर्स का कुछ मामला है, या कोई इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, या जो कुछ भी इस तरह के मामले जो आज के दिन के होते थे, उनको वह सुबह 5 बजे उस फाइल को पढ़ते थे। पूरी फाइल को पहली रात को घर ले जाते और सुबह 5 बजे पढ़ते। मैंने उनसे कहा कि सुबह 5 बजे सबसे पहले, फिर दुनियादारी में लग जाना, ये आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पता नहीं कि सुबह सुबह मैं बिल्कुल शांत होता हूँ और उस समय कोई उलझन भी नहीं होती, सिर्फ यही होता है कि आज मेरा ये केस लगा हुआ है, आज मुझे इस फाइल को निपटाना है। इसलिए मैं सुबह सुबह 5 बजे उस फाइल को बहुत ध्यान से, अच्छी तरह से पढ़ लेता हूँ, उसके नोट्स बना लेता हूँ और उसको मैं वहाँ तक देख लेता हूँ, उन प्रश्नों को के उत्तर खोज लेता हूँ जो मुझसे आज मेरा असेसिंग ऑफिसर पूछने वाला है। तो अगर आपको भी इस तरह के कोई विचार विमर्श की आवश्यकता है, कुछ हल निकालना है रूटीन का, तो फिर उसके लिए आप अलग से वक्त निकालें और विपश्यना ध्यान के लिए अलग से वक्त निकालें। नहीं तो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। आप सोचें कि मैं विपश्यना कर रहा हूँ, मैं शिविर भी अटेंड कर आया, फिर भी मेरा ध्यान नहीं लगता। आप एक असमंजस में होंगे। दोनों अलग अलग बातें। क्योंकि जब हम विपश्यना करते हैं तब तो हमें अपने आप को खाली करना होता है, इसलिए दोनों को मिक्स मत करें। इससे आपको विपश्यना में कोई आनंद नहीं मिलेगा। आप विपश्यना को गहरे में नहीं समझ पाएंगे, विपश्यना में नहीं उतर पाएंगे। एक प्रश्न और पूछा गया है कि जब मैं विपश्यना करता हूँ तो मेरे गर्दन की नसें टाइट हो जाती हैं, मेरे सर में दर्द हो जाता है, मेरे बदन में, सर में, गर्दन में, कंधों में खिंचाव महसूस होता है और पूरे दिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? अगर हम विपश्यना विपश्यना को अगर हम सही तरह से अपने पोस्चर को नहीं बनाएंगे, सही तरह से अगर हम विपश्यना नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह की समस्याएं तो आती ही हैं। पहली बात तो यह कि जब हम विपश्यना में बैठें तो बिल्कुल ही सहज अवस्था में बैठें, शरीर को बिल्कुल भी टाइट ना करें। होता क्या है, इसको थोड़ा समझो, क्योंकि आपने कभी देखा बचपन में
जब आप साइकिल चलाते थे, पहली बार साइकिल सीख रहे थे, साइकिल के हैंडल को कितना टाइट करके पकड़ते थे? क्यों पकड़ते थे? पूरे शरीर को इतना टाइट करके रखते थे कि छोटी सी साइकिल भी, जो बाद में हमें इतनी हल्की लगती थी कि हम उसे एक हाथ से उसका हैंडल पकड़ के साइकिल को पैदल ले जाते थे, या दोनों हाथ छोड़कर साइकिल चलाते थे, एक हाथ छोड़कर साइकिल चलाते थे। साइकिल चलाते हैं और मोबाइल भी देखते हैं, साइकिल चलाते हैं, बात भी करते हैं। लेकिन शुरू के दिनों में जब हमने साइकिल सीखनी शुरू की थी, तब हमें कितनी दिक्कत होती थी, झोंका लगता था, हम गिर पड़ते थे, और इतना टाइट करके हैंडल को पकड़ते थे कि हमारे हाथों में, अंगुलियों में छाले पड़ जाते थे। क्या हमने यह अनुभव नहीं किया? क्यों होता है ऐसा? हम मन को टाइट कर देते हैं। जब हम डरते हैं, मन टाइट हो जाता है। जब हम क्रोध में होते हैं, मन टाइट हो जाता है, शरीर टाइट हो जाता है। इसी तरह से जब हम विपश्यना में बैठ रहे हैं, तो हम बिल्कुल ही टाइट करके बैठ रहे हैं कि मन को रोकना है, मन को सांसों में लगाना है, और धीरे धीरे इतना टाइट कर लेते हैं अपने शरीर को, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करने में, कि मन टाइट होता है, शरीर टाइट हो जाता है। शरीर टाइट हो जाता है तो उस पोर्शन में जहाँ प्रेशर पड़ रहा है, वहाँ दर्द महसूस होता है। जब आपका शरीर टाइट होता है तो सबसे पहले कंधे टाइट होते हैं। कभी अब आप इस बात को नोटिस करना, कंधे अगर टाइट हैं, बहुत से लोग कंधे टाइट करके चलते हैं, और धीरे धीरे उनको बॉडी के अलाइनमेंट की प्रॉब्लम होने लगती है। बॉडी को बिल्कुल ही सहज अवस्था में रखना होता है, इसको बिल्कुल ही फ्री, बिल्कुल ही रिलैक्स रखना पड़ता है। आप अभी कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। मानसिक रूप से भी आपको बिल्कुल ही अपने को खाली छोड़ देना है, सहज, और शारीरिक रूप से भी अपने को बिल्कुल ही सहज छोड़ देना है। अगर बॉडी की अलाइनमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है, कई दिनों से एक आदत बन जाती है गर्दन को टाइट रखने की। गर्दन को टाइट कब रखता है आदमी? आपने कभी देखा? नहीं देखा तो अब आप महसूस करना, जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्दन बिल्कुल टाइट हो जाती है। रसिया में या उन इलाकों में जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, उन लोगों को गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनकी गर्दन बिल्कुल टाइट रहती है। ठंड के दिनों में गर्दन टाइट हो जाती है, ठंड लगती है, आदमी अपने शरीर को टाइट कर लेता है। तो यह समस्या होती है। इस समस्या से बचने के लिए अगर आप अवेयर रहेंगे, अपने शरीर के प्रति अवेयर रहेंगे, तो आप इस समस्या को बार बार देखकर उससे निजात पा सकते हैं। इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, होश चाहिए। नहीं तो ये फिर एक आदत हो जाती है, फिर एक अलाइनमेंट, बॉडी अलाइनमेंट उस तरह से होने लगता है। आपने देखा एक आदमी जूतों को रगड़ कर चलता है, उसके एक पाँव का जूता घिसा हुआ होगा, एड़ी, एक पाँव बिल्कुल ठीक होगा। बॉडी के अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है। इसी तरह से बहुत से लोग एक कंधे को उठाकर चलते हैं, बहुत से लोग गर्दन को थोड़ा सा तिरछा करके चलते हैं। धीरे धीरे अलाइनमेंट उस तरह का होने लगता है, और फिर बाद में नसों में दिक्कत होने लगती है, शरीर में उस भाग में दर्द महसूस होता है, क्योंकि बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ गया है। इसीलिए जूतों पर इतना ध्यान दिया जाता है
मनुष्य के जूते ऐसे सहज होने चाहिए कि उसको किसी भी प्रकार के बॉडी के अलाइनमेंट की दिक्कत ना आए। जूते अगर भारी होंगे, जूते अगर ज़्यादा एड़ी वाले होंगे, एक पाँव उठ रहा है, एक पाँव नहीं उठ रहा है, एक तरफ को झुक के चलना, एक पाँव को उठाना, दूसरे पाँव को कम उठाना, इस तरह की समस्याओं से एक हाथ को चलते समय हिलाते हुए चलना, एक हाथ को स्थिर करते हुए चलना, दोनों हाथों को ज़्यादा तेज गति से हिलाकर चलना, कई प्रकार की समस्याएं मनुष्य की ज़िंदगी में होती, उसको अभी बॉडी के अलाइनमेंट का पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि कभी हम ध्यान ही नहीं देते। इन समस्याओं से हम जूझने लगते हैं। और दूसरी बड़ी बात है, वो है कि जब मनुष्य मानसिक रूप से परेशान होता है तो मन टाइट हो जाता है, क्योंकि विचारों में संलग्न होता है, बार बार उसको हम टाइट करके रखते हैं। उस वजह से गर्दन टाइट हो जाती है, उस वजह से कंधे टाइट हो जाते हैं, पूरे हाथ की नसें, पाँव की नसें टाइट, आदमी बिल्कुल एकदम मुट्ठी बांध के चलता है, इतना टाइट करके शरीर को चलता है। वह मानसिक परेशानी का कारण बन जाता है। मानसिक परेशानी है तो शारीरिक अनुभव में आती है। लेकिन जब हम विपश्यना करते हैं, उसमें हमें बिल्कुल ही सहज अवस्था में बैठना होता है। शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है, लेकिन सहज। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, कमर को, लेकिन सहज। ऐसा नहीं इतना टाइट करके गर्दन को सीधा रख के टाइट करके बैठेंगे तो फिर यह दिक्कत होनी है। हमें तो घंटों अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट बैठ गए ऐसे बिल्कुल सीधे टाइट करके और फिर उठ गए। यह विपश्यना नहीं है। विपश्यना तो बहुत लंबे समय तक करनी होती है, घंटों घंटों करनी होती है, तभी उसको साधना कहते। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं तो सहज तरीके से करनी चाहिए। अपने अलाइनमेंट, बॉडी अलाइनमेंट को देखें, बिल्कुल सहज अवस्था में बैठें। ऐसे बैठें जैसे अब आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, अभी कोई काम नहीं, बिल्कुल ही रिलैक्स। मन में भी अब अभी कोई काम नहीं, अभी कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स। ऐसे करके बैठें और फिर जिस तरह से बताया गया है विपश्यना में, उस तरह से विपश्यना को करें। अगर सांसों को देख रहे हैं तो बिल्कुल ही सहज अवस्था में देखें। हाथ को टाइट करके, कंधों को टाइट करके, गर्दन को टाइट करके, सर को टाइट करके, भींच के अगर हम बैठेंगे तो फिर यह दिक्कत आ ही जाने वाली है। इसलिए अलाइनमेंट को समझें बॉडी के, क्योंकि मन टाइट कब होता है? जब बहुत ज़्यादा विचारों में उलझा हुआ होता है कोई व्यक्ति। कभी आपने देखा होगा जो लोग, जिनका मनोबल कम हो गया, जो थक हार गए हैं जिंदगी से, थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए हैं, वह मन को टाइट करके रखते हैं, उसको हमेशा विचारों में लगाए रखते हैं, उलझा के रखते हैं, और मन से उनके शरीर भी उसी तरह से बनने लगता है, क्योंकि शरीर और मन का संबंध गहरा है। इसलिए विपश्यना करते समय आप बिल्कुल ही सहज बैठें और सहज बैठकर अपनी सांसों को देखें। उसके बाद जब विपश्यना करते हैं, आनापान स्मृति में सांसों को देखें, और जब विपश्यना करते हैं तो अपने शरीर का अवलोकन करें। लेकिन अवलोकन करते समय भी टाइट होकर नहीं करना, बिल्कुल ही सहज, जैसे हम कोई दृश्य देख रहे हैं, कोई बादल चलता हुआ, उस तरह से देखना है।
उस तरह से अवलोकन करना है अपने शरीर का, उस तरह से अवलोकन करना है अपनी वेदनाओं का, तटस्थ होकर। उसमें हम कहीं भी नहीं हैं, हम कहीं भी जोड़ते नहीं, अच्छा है, क्या नहीं है। हमने तो उसको सिर्फ महसूस करना है, अपनी तरफ से उसमें कोई डिसीजन नहीं देना, कोई जजमेंट नहीं देना। तो जब देखें बिल्कुल सहज होकर बैठे, बिल्कुल ही सहज होकर ही विपश्यना होती है। इस तरह से हम अपने शरीर को और कष्ट में डाल देंगे। एक और प्रश्न विपश्यना के संबंध में पूछा गया है कि विपश्यना करते करते, आनापान स्मृति योग करते करते मैं ऊँघने लगता हूँ, मुझे नींद आने लगती है। क्यों ऐसा होता है? हमें नींद कब आती है? हमें नींद तब आती है जब हमारी नींद पूरी नहीं हुई, हम थके हुए हैं, शरीर थका हुआ है, खूब थका हुआ है। और अगर शरीर, हमने पूरी 8 घंटे 10 घंटे की नींद भी ली हो, शरीर थका हुआ भी ना हो, बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद घर में ही रहते, बहुत ज़्यादा काम नहीं करते शारीरिक रूप से, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि जैसे ही वो ध्यान में बैठते हैं तो नींद आने लगती है। कारण है मन। मन विचारों में उलझा हुआ है, जैसे ही उसे रोकते वो तुरंत नींद में चला जाता है। यह अक्सर ही होगा, क्योंकि ये सभी के साथ होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने विचारों में उलझा हुआ है, पूरी जिंदगी उलझा हुआ है। हम क्या करते हैं 24 घंटे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हम क्या करते हैं? विपस्यना तो हम थोड़ी देर करते हैं, और बाकी के घंटों में हम क्या करते हैं? अपने विचारों को दौड़ाना, अपनी समस्याओं का हल निकालना। कुछ न कुछ विचार अंदर चलते ही रहते, और मन उन विचारों में उलझा हुआ होता है। और जैसे ही मन को थोड़ी सी शांति मिलती है वो सो जाता है। आपने देखा, बहुत से लोग बिल्कुल एकांत में शोर शराबे से बचकर सोते हैं, यहाँ तक कि लाइट भी बंद करके सोते हैं हम लोग घरों में। कारण यही है कि मन में किसी भी प्रकार का ऐसा प्रभाव न पड़े कि नींद ना आए, क्योंकि मन कहीं उलझ जाएगा फिर नींद नहीं आएगी। इसलिए डार्क रूम में हम सोते हैं, इसलिए हम शोर शराबे से बच के सोते हैं। और जब मन बिल्कुल शांत होता है, हम विपश्यना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो तुरंत सो जाता है। यह कारण है, इसका बड़ा कारण है कि हम पूरे दिन ज़्यादा विचारों में उलझे हुए हैं। हम पूरे दिन कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कुछ न कुछ हम गढ़ रहे हैं, कुछ न कुछ हम बना रहे हैं। इस वजह से यह होता है। और जैसे जैसे विपश्यना करते चले जाएंगे, ध्यान में डूबते चले जाएंगे, मन में विचार आने कम हो जाएंगे, मन स्थिर होने लगेगा। और मन में विचार कम होने लगे, मन स्थिर होने लगा, तो फिर तब एक अलर्टनेस आती है, तब एक होश जगता है। तब नींद नहीं आती, तब होश जगता है। अभी नींद आती है क्योंकि मन भरा हुआ है विचारों से। जैसे ही उसको थोड़ा सा खाली रखते हैं, 2-4 सांस 10 सांस देखते हैं, फिर नींद आ जाती है। कारण यह, इसको समझेंगे, थोड़ा सा गहराई में अपने को देखेंगे तो समझ में आएगा, अपने जीवन को देखेंगे तो समझ में आएगा। जिनको नींद आ रही है वो जरूर पूरे दिन व्यस्त रहते होंगे मानसिक रूप से। बहुत से लोग ऑफिस में काम करते हैं, मानसिक रूप से व्यस्त हैं, वर्कलोड है,
बहुत से लोग किताबों में संलग्न रहते हैं, किताबों में उलझे रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, फिर विचार विमर्श करते हैं, उन पात्रों को, उनकी मनोभावनाओं को देखते हैं। एक मानसिक एक मन का पैटर्न बन जाता है हमारे जीवन का, जीने का। उस तरह से वो मन चलता है, फिर वो उसी तरह से देखता है। एक आदमी है, वो दूसरे के रास्ते से गुजरता है तो दूसरे के कपड़ों को देखता है, क्योंकि पूरी जिंदगी उसका पैटर्न उस तरह का रहा है माइंड का। एक आपने देखा, कॉबलर जो जूते साफ करते हैं रास्ते में चलते हुए, कहते हैं कि जूते साफ करा लो, जूता बनवा लो। उन लोगों को देखें, वो हर आदमी के जूते पर नज़र रखे हुए हैं। बड़े बड़े महानगरों में आपसे मार्केट की तरफ को, बाजार की तरफ को गुजरें तो आपको चलते चलते मिल जाएंगे। छोटे शहरों में, छोटे गांवों में तो उनका एक निश्चित स्थान होता है, वहीं बैठते हैं। लेकिन बड़े शहरों में तो छोटे छोटे बच्चे भी घूमते रहते हैं और हर जूते पर उनकी नज़र है। कितने आदमी वहाँ से गुजर रहे हैं बाजार से, हर आदमी के जूते को पहले पढ़ लेते हैं, कौन से ब्रांड का है, कैसा साफ है नहीं है, कहाँ गंदगी है, कहाँ से फटा हुआ है, कहाँ से टेढ़ा हुआ है, तिरछा हुआ है, उनको एक नज़र में। इसी तरह से जो आदमी छीना झपटी, चोरी, जेब काटता है, उस आदमी को देखो, वह आदमी दूसरे की जेब पर उसकी नज़र है। कहाँ से पर्स बाहर को निकला हुआ है, पर्स मोटा है, पीछे की जेब में है, ये मोबाइल ऊपर की जेब में है, पीछे की जेब में है, कितना बाहर निकला हुआ है, कैसे निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, कहाँ पर इसको धक्का लग जाएगा तो भीड़ भाड़ में निकाला जा सकता है। वो सब वो एक नज़र में आदमी को देख लेते हैं। ऊपर की जेब में पैसे रखे हुए हैं, कितने रखे हुए हैं, उनको सब पता है। एक नज़र में माइंड का एक पैटर्न बना हुआ है। इसी तरह से जब हम एक पैटर्न पर चलते हैं, हर एक का अपना अपना पैटर्न होता है, और जब हम इस पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं विपश्यना के माध्यम से, तो फिर दिक्कत तो आती ही है। इसलिए वो पैटर्न बार बार आ जाता है, इसलिए मन कहीं ना कहीं इंगेज रहता है। और जैसे ही उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, 10-12 सांस, 15 सांस देखते हैं, तुरंत नींद आने लगती है। हम ऊँघने लगते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत थके हुए नहीं हैं, मन थक रहा है, 24 घंटे चल रहा है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी, जैसे ही मन थोड़ा रुकेगा, विपश्यना करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, एक स्थिति आएगी कि मन में विचार, मन में थोड़ा ठहराव आएगा। ठहराव आएगा तो होश जगेगा, क्योंकि बीच में गैप आना जरूरी है। आपके विचारों में शून्यता आनी जरूरी है। जैसे ही शून्यता आएगी, वह शून्यता होश को पैदा करेगी। वह शून्यता आपको इतनी ऊर्जा दे देगी, क्योंकि सारी ऊर्जा विचार पी जाते हैं। लेकिन ये करने से होगा, यह सिर्फ समझने से नहीं होने वाला। नमो बुद्धाय।